नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के शिव पुराण की और भगवान शिव के वीरभद्र रूप की। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग में एक बार भगवान शिव अपने कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता था। लेकिन एक दिन एक घटना ने भगवान शिव का ध्यान भंग किया। राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था। यह देखकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि राजा दक्ष का यह अपमान उनके लिए असहनीय था। राजा दक्ष का यह अपमान सहन करने के बाद भगवान शिव ने वीरभद्र नामक एक भयंकर रूप का सृजन किया। वीरभद्र भगवान शिव का क्रोधित रूप था। वह बहुत ही भयावह, डरावना और भयानक था। उसकी आंखों में आग निकल रही थी, शरीर पर तेंदुए की खाल थी और वह एक भयंकर अस्तित्व में प्रकट हुआ। वीरभद्र ने अपने हाथों में एक बड़ी तलवार थाम रखी थी और उसके शरीर पर युद्ध के चिन्ह थे। वह न केवल अपने गुस्से से ही आग उबल रहा था, बल्कि उसके चारों ओर की हवा भी उसकी क्रोध से कांप रही थी। वीरभद्र के साथ अनेक भूत, प्रेत और राक्षस भी थे जो उसकी मदद के लिए तैयार थे। शिव के इस रूप को देखकर देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने यह देखा और वो जानते थे कि वीरभद्र को रोक पाना बहुत ही कठिन होगा। लेकिन उनका साहस था। वह स्वयं भी युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। जब वीरभद्र ने राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पर कदम रखा तो उसने पूरी सभा को बर्बाद कर दिया। राजा दक्ष, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था, वह वीरभद्र के क्रोध से कांपने लगे। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर काट डाला और यज्ञ की वेदी को भी नष्ट कर दिया। भगवान विष्णु ने देखा कि अब युद्ध बहुत ही भयंकर हो गया है और उन्होंने भगवान शिव से विनती की, हे महादेव, कृपया इसे रोकें, क्योंकि अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। भगवान शिव ने अपने वीरभद्र रूप को शांत किया और उसे वापस अपने वास्तविक रूप में रूपांतरित कर दिया। वीरभद्र ने भगवान शिव की आज्ञा का पालन किया और शांत हो गए। राजा दक्ष को फिर से जीवन दान मिला और उसने भगवान शिव से माफी मांगी। भगवान शिव ने उसे क्षमा किया और यज्ञ को फिर से स्थापित किया। इस घटना से यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव के क्रोध को झेल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उनका गुस्सा जितना भयंकर हो सकता है, उतनी ही विशाल और प्रेमपूर्ण उनकी माफी भी होती है। यह कहानी भगवान शिव के वीरभद्र रूप के बारे में है, जिसमें उनका गुस्सा बहुत ही भयंकर रूप में दिखाई देता है, लेकिन साथ ही भगवान शिव की शक्ति और करुणा का भी चित्रण किया गया है। आप भगवान शिव को अपना इष्ट देव माने तो वे सब गलतियां ना करें कि जिससे उन्हें गुस्सा आ जाए। आप उन्हें अच्छे से समझें और सत्यता की जांच करें, क्योंकि शिव ही सत्य है और आप जितने अच्छे से रहेंगे, भगवान शिव उतनी ही आप पर कृपा करेंगे। भगवान शिव को यूं ही भोलेनाथ नहीं कहा जाता। वे भोले नहीं हैं, वे ज्ञाता हैं, वे सब जानते हैं, लेकिन वो बूंद बूंद नहीं, वो पूरा सागर प्रेम करुणा का बरसाते हैं। वो जानते हैं कि हमारे भक्त के लिए क्या जरूरी, क्या अच्छा है। इसीलिए कभी भगवान शिव पर कोई भी क्रोध ना जताएं
और उन पर लांछन ना लगाए कि आपने मुझे यह दिया और यह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आपसे बेहतर आपको जानते हैं। उन्हें आपको जो देना है, जो आपके लिए अच्छा है, वही देते हैं। इसीलिए सच्चे बने रहे, हृदय में ओम नाम का वास रखें और दिन में कम से कम 2-3 बार तो भगवान को स्मरण जरूर करें। जिस वक्त सिर्फ आप भगवान का ही स्मरण कर रहे हो और कुछ ना करें। अपने व्यस्त टाइम में से कुछ समय तो भगवान के लिए हमें निकालना ही चाहिए और उनके इस रूप से यह भी सीखें कि जब अपमान इतना ज़्यादा हो जाए कि असहनीय हो जाए तो खुद के लिए हमें कदम उठाना चाहिए, लेकिन बिना वजह किसी पर क्रोध करना भी गलत है। तो आप सभी को हमारा नमस्कार। ओम नमः।